हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। चार्जर्ड एंड विनोसर, इन दोनों पोकेमॉन अगर ऑपोजिट हो यानी इन दोनों पोकेमॉन से मैच हो तो बात ही कुछ अलग है। इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इंट्रो तो देख लिया ना, तो चलो अब वीडियो स्टार्ट कर दिया। हम जैसे ही हर वीडियो में 3 राउंड करते हैं तो हम 3 राउंड ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक्स एंड मूव्स, एंड उसके बाद में जो आता है सिचुएशन बेस्ड परफॉर्मेंस, एंड उसके बाद में आता है बैटल कंडीशंस। तो हम फर्स्ट राउंड यानी कि अटैक्स एंड मूव्स के बारे में ही देख लेते हैं। अगर चार्जर्ड के मूव्स के बारे में बात करूँ, फायर और एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन काइंड रीजन से, एंड इसके मूव्स के बारे में बात करने के लिए गाइस क्या बोलूँ, कितना टाइम चाहिए तुम ही सोच लो। एनीमे में हमको जितना अटैक्स दिखाया गया है चार्जर्ड की, अगर तुम उससे आधा भी बोलो तो भी तुम्हें कितना टाइम लगेगा तुम ही सोच लो। तो कितने अटैक एक पोकेमॉन की क्या इतने अटैक होती है गाइस, या कोई लॉजिक बनता है? मुझे तो लगता है सारी लेजेंडरी नॉन लेजेंडरी सबसे ज़्यादा अटैक चार्जर्ड का है। एंड अगर हम वहाँ पे ऐश की चार्जर्ड की बात करें, कहने का कुछ नहीं है। तो मैं जस्ट एक डेमो के लिए तुम्हें कह रहा हूँ, एश के चैजट के जितने अटैक दिखाए गए हैं उसमें से आधा से भी कम एंड कुछ अटैक लिए हैं, लाइक दैट एलन की चैजट की ब्लास्ट बर्न, ड्रैगन क्लो, स्टील विंग, ऐसा कुछ। स्टील विंग एश का चैजट भी कर सकता है, तो ऐसा कुछ अटैक लिए। जस्ट सिंपल फ्लेम थ्रो, फायर बॉल, फायर स्पिन, स्नेक अटैक, ओवर हीट, ड्रैगन क्लो, ड्रैगन टेल, स्निपर्स, ब्लास्ट बर्न, ड्रैगन रेज, स्लैश, स्टील विंग, विन, मेगा पंच, फायर बॉल, प्लेस स्ट्राइक। कितना अटैक है गाइस, तुम ही देख लो। और क्या क्या नहीं है इसमें से। तो लियोन का चार्जर रह ही गया है, बहुत सा चार्जर रह गया, इसकी मूव्स रह गया। तो चार्जर के बारे में, चार्जर की अटैक के बारे में होपफुली कोई डाउट नहीं है। एंड अगर जो डाउट करेगा वो एकदम खुद ही उलझन में पड़ जाएगा। तो हम इन सारे अटैक्स में से कुछ कुछ कॉमन अटैक्स लेंगे, लाइक दैट फ्लेम थ्रो, ड्रैगन क्लो, ड्रैगन टेल, ओके। एंड ड्रैगन की अटैक जो कर सकते हैं, इसलिए ड्रैगन रेंज, ड्रैगन वेथ, ऐसे कुछ अटैक्स ले सकते हैं। तो इस अटैक्स के जरिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा चार्जर। एंड ब्लास्ट वन तो है ही, 60+ भी है। तो चार्जर की अटैक के बारे में पहले हम जान चुके हैं। अब बारी आती है विनासोर की। विनासोर काउंटर रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन बल्बासोर के स्टेज 3 वाले पोकेमॉन विनासोर ग्रास और पॉइजन टाइप का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है एंड बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। एंड एनिमे में हाँ, इसका पावर को प्रमोट नहीं किया जितना चार्जर को किया, बट जब इसका अपेयर हुआ बहुत अमेजिंग। एंड अगर इसकी पावर चार्जर के जितना प्रमोट करता क्या होता तुम खुद ही सोच लो। फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो हम इंक्लूड करने वाले हैं। अगर हम विनासोर की अटैक के बारे में बात करें, देन यहाँ पे हमको बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग अटैक्स देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम विनासोर की अटैक्स को स्टार्ट करें तो वहाँ पे तो वाइन भी तो देखने मिलेगी ही, एंड टेक डाउन भी है, बहुत अच्छी अटैक। एंड स्लीप पाउडर कितने इफेक्टिव है तुम जानते हो। टैकल अटैक भी विनासोर कर सकता है। विनासोर पॉइजन पाउडर कर सकता है, जो कि अपने ओपोनेंट को सुलाने में बहुत अच्छा है, एंड जो कि अपने ओपोनेंट के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। एंड सोलर बीम, ऑन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक ऑफ। तो विनासोर के पास इससे भी छोड़ के बहुत मूव्स है, पर चार्जर के जितना तो कोई पोकेमॉन की नहीं है। तो हम उससे कंपेयर ना ही करें तो ही अच्छा है। एंड रेजरलिफ तो कर ही सकते हैं, लाइक ए बग पोकेमॉन, यानी कि बग टाइप पोकेमॉन। तो इन दोनों पोकेमॉन की अटैक के बारे में देख के मुझे लगता नहीं इसमें से कोई एक के ऊपर भारी पड़ने वाला है या फिर एक के ऊपर इफेक्टिव होगा। तो राउंड 1 एकदम बराबरी का है गाइस। तुम क्या सोचोगे गाइस? देखने में तो कंपेयर करने में कुछ नहीं लगता। होपफुली आगे चलकर जो वीडियो आने वाली है उसमें तुम्हें हर राउंड का एक अलग अलग विनर को देखने मिलेगा। पर गाइस इस राउंड की कंपेयर में तो कोई कहने का कुछ नहीं है। एंड तुम्हारी ओपिनियन ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में तुम बताना। राउंड 2 सिचुएशन बेस्ड परफॉर्मेंस। एंड अगर हम यहाँ से चार्जर की बात करें, देन यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। स्पीड, एबिलिटी एंड पावर के जरिए ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है हर मैच में, हर किसी के ओपोनेंट के बराबर, लाइक दैट ब्लास्टर्स के साथ सिचुएशन को बना लेता है। एंड बहुत से पोके फैंस की ये एक डाउट है कि मेगा ब्लास्टर्स चार्जर को हरा दिया, इसका मतलब मेगा ब्लास्टर चार्जर को हरा सकता है, वो भी इतनी जल्दी सिचुएशन में हाँ हरा ही देगा। ओके, तुम जस्ट एक बात ध्यान से रखो, एलन ने मेगा ब्लास्टर्स के साथ हार गया मेगा चार्जर से, पर उससे भी ऊपर स्टेज की पोकेमॉन से वो जीता। तो तुम ही सोच लो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो अगर तुम उस मैच में देखो तो बहुत से लोग हैं तो ऐसा कहते हैं जो मेगा चार्जर की पावर को अंडर एस्टिमेट करने के लिए, लाइक दैट मेगा मेटाक्रॉस ने मेगा चार्जर की एक ब्लास्ट बर्न को ऐसे ही सही लिया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। तो हम ये तो कह सकते हैं मेगा चार्जर वर्सेस मेगा ब्लास्टर्स मैच में मेगा चार्जर मेगा ब्लास्टर्स की एक ड्रैगन प्लस को ऐसे सह लिया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर वीडियो नहीं देखे हो अभी तो अभी जाके देख लो। अगर तुम देखे हो फिर भी डाउट है तो अभी जाके भी देख लो। एंड अगर उसमें तुम ध्यान से देखो, मेगा ब्लास्टर्स ने बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग 5 मूव्स यूज़ किए हैं। एंड लास्ट में चार्जर हार गया। मैं ये नहीं कह रहा चार्जर जीत गया, हमको
हमको देखने मिला चार्जर हार गया, पर अगर तुम फुल एक्सप्लेन करो देन यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एंड एक बात तो डेफिनेट, पोकेमॉन बैटल में किसी भी पोकेमॉन जीत सकता है। तो अगर हम इन दोनों पोकेमॉन की अटैक को एक्सप्लेन करें देन हम देख सकते हैं दोनों अच्छी तरह से दोनों के अटैक को टैकल दे सकते हैं। लाइक देन चार्जर अगर फ्लेम थ्रो किया, विनासर के बाद बहुत एक्सपीरियंस भी है एंड फ्लेम थ्रो को टैकल करने के लिए वह तरकीब भी है। विनासर बहुत अटैक कर सकते हैं लाइक दैट सोलर बीम के जरिए, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। एंड स्लिप पाउडर जो पॉइजन अटैक है वो बहुत इफेक्टिव भी रहेगी। तो अटैक के जरिए विनासर एकदम परफेक्ट है एंड फुल ओके तो उसे छोड़ दो बिकॉज वो अलग टॉपिक है। चलो राउंड 3 पर चलते हैं बिकॉज राउंड 2 बराबरी का है। गाइस बराबरी का है तो मैं क्या करूँ बोलो। राउंड 3 यानी कि बैटल कंडीशंस। तो देखो बैटल कंडीशंस में अगर तुमने पहले से वीडियो को देखा हो तो तुमको पता चलेगा कि चार्जर की मूव से ही स्टार्ट करता हूँ ब्लास्ट रन कितना ताकतवर है कहने की कुछ चार्जर की मूव से स्टार्ट करता हूँ ब्लास्ट रन कितना ताकतवर है कहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज तुम कालोस में देख ही चुके हो। एंड अगर तुम यहाँ से स्पेशल मूव्स बैटल फिनिशिंग मूव्स के तौर पर लाना चाहते हो सिंद्रेल क्रॉस को तो तुम देख लो उसका भी पावर है, उतना ही डैमेज काउंट करता है पर हर एक रीजन में हर एक तरह से हमको डैमेज काउंट दिखाया गया है। हाँ तो तुम इस पॉइंट पे बोल सकते हो एक फायर टाइप पोकेमॉन का सबसे ताकतवर मूव तो फायर ब्लास्ट है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाता है पर फिर भी और एक पॉइंट आता है बिकॉज हमको बहुत पहले ही देखने को मिला। बिकॉज ऐश की चार्जर की अगर बात करें, बिकॉज मैं इस वीडियो में तो कोई स्पेसिफिक चार्जर की बात नहीं कर रहा, पर अगर ऐश की चार्जर के तौर पर सोचे बहुत पहले से जब वो उतना ताकतवर अटैक नहीं सीखा था, जब ड्रैगन रेज सीखा था तो बताया गया था पोकेडेक्स ट्री में ड्रैगन रेज भी बहुत ताकतवर अटैक है एंड उसकी फुल ताकतवर अटैक में से एक है। तो गाइस मेरा सवाल ये है क्या आगे चल के ड्रैगन रेज की पावर इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुई, वो कितना पावरफुल हो गया तो तुम ही देख लो। तो ये था चार्जर के पावर की थोड़ी सी एक डेमो, एनी सिचुएशन बैटल कंडीशन में वो अप्लाई कर सकता है, थोड़ी सी एक डेमो। तो अब विनासोर के बारे में देखते हैं गाइस, उसकी जो मूवमेंट्स है उस मूवमेंट से वो सारी की सारी ताकतवर अटैक ओपोनेंट कोई भी हो चार्जर या फिर ब्लास्टर्स, बिकॉज इन दोनों पोकेमॉन की बात यहाँ पे बहुत बार आएगी। तो उन पोकेमॉन की अटैक्स को वो बहुत आसानी से उसके अटैक्स के ज़रिए टक्कर के बराबर वो झेल सकता है बिकॉज उसकी अटैक्स को अगर तुम एनालिसिस करो तो तुम्हें देखने को मिलता है। एंड फाइनली उसके जो पॉइजन टाइप अटैक है उससे थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एंड अगर तुमने एलान की मेगा चार्जर एक्स की साथ विनासोर की फाइट देखी तो तुम्हें पता चलेगा, पर वह मेगा चार्जर एक्स एलान की पहले ही डोमिनेट कर चुका था मेगा विनासोर के खिलाफ बिकॉज वो एक फ्लेम थ्रो बहुत पहले ही ताकतवर से यूज़ कर दिया था। एंड उस फ्लेम थ्रो का पावर बहुत ज़्यादा था बिकॉज मेगा चार्जर एक्स जब बनता है चार्जर से मेगा चार्जर एक्स फायर और ड्रैगन टाइप के कम्बिनेशन देखने को मिलता है हमको जो बहुत इफेक्टिव है। तो वहाँ पे अलग बात है, पर पहले ही डोमिनेट करने के बाद भी मेगा विनासोर ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, उसकी ग्रास एंड पॉइजन टाइप अटैक की एक अच्छी कॉम्बिनेशन दिखे। तो हम क्या इस पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि विनासोर उसकी पॉइजन एंड ग्रास टाइप अटैक के कॉम्बिनेशन भी कर सकता है एंड बहुत से इफेक्टिव एक रोल प्लेइंग कर सकता है मैच में। अगर तुम पोकेमॉन फैन हो एंड सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस करो तो थर्ड राउंड के बारे में मुझे लगता नहीं, मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो वेल एज कंसिडरिंग ऑल थिंग्स थर्ड राउंड भी बराबरी का है। तो गाइस विनर कौन है? गाइस थर्ड राउंड भी बराबरी का है, फर्स्ट राउंड बराबरी का है, सेकेंड राउंड बराबरी का है। तो गाइस विनर कौन है इसके लिए हमको मानना पड़ेगा इन दोनों एक से बार करे कि कोई भी नहीं, इसको इन दोनों में से डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। हाँ एक बात पहले ही बोल चुका हूँ, बैटल में पोकेमॉन बैटल में किसी भी पोकेमॉन की विनिंग चांस रहता है चाहे उसकी एडवांटेज हो या ना हो। देखो तुमने तो देख ही लिया, मुझसे जितना हो सके मैंने उतना एक्सप्लेन करके तुम्हें समझाने की कोशिश की। लाइक इन दोनों पोकेमॉन से विनर डिसाइड करना कितना मुश्किल है। अब देखो यहाँ एक बात कह सकते हैं, हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढ सकते हैं जिसकी मदद से हम इन दोनों पोकेमॉन में से कोई विनर को डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो वो पॉइंट कैसी है, थिंक अबाउट लाइक अगर मैं ये बात बोलूँ तो तुम मुझे पागल भी कह सकते हो, एक तरह से वही हो। इन सारी स्पेसिफिक थिंग्स को अगर तुम ढूंढने लग जाओगे तो तुम पागल ही बन जाओगे, जो मैं कर रहा हूँ अब इस टाइम पे। देखो चार्जर एक मोटा पोकेमॉन एंड विनासोर की बात करूँ तो वो भी ऐसा ही है। एंड चार्जर की वेट जितना है विनासोर की वेट उतना ही हो सकता है, तो वेट से या कोई फ़र्क नहीं पड़ती। तो देख लिया ना किस तरह से पागल जैसी बात कर रहा हूँ, वेट से ही स्टार्ट किया। अब देखो स्पीड के मामले में देखो चार्जर की स्पीड किस तरह से है एंड वो सिचुएशन का सामना स्पीड से कैसे कर लेता है वो तुमने देख ही लिया। लाइक कालोस में भी देखा है, सब में देखा है। अब विनासोर की बात यहाँ पे आओ,
इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि विनाशर की स्पीड कम है, उसकी जो स्पीड है वो उससे कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करता है एंड उसकी मदद से विनाशर कैसी बैटल सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेता है वो भी तुमको पता है। तो हाँ, स्पीड में भी करने का कुछ नहीं है। तो अब देखो यहाँ क्या है, चार्जर की पंख है जिसकी मदद से वो उड़ सकता है एंड उसे एक एडवांटेज मिलता है, लाइक स्पेसिफिक एडवांटेज, जिससे उसकी जो स्पीड है, एबिलिटी है, पावर है, वो और बढ़ जाती है। एंड तुम देख सकते हो कई अलग अलग एंगल से वो अटैक करते हैं एंड उसकी स्पीड के साथ उसकी जो फ्लाइंग एडवांटेज है उसके अच्छा कॉम्बिनेशन से चार्जर और भी अच्छे से डोमिनेट कर सकता है किसी भी मैच पे, जो हमको विनाशर में नहीं देखने मिलती बिकॉज विनाशर के पंख नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में हमको विनाशर की कोई वीकनेस देखने मिल जाता है। एंड अगर ये स्पेसिफिक पॉइंट की बात करूँ तो लाइक एक तरफ से मैं भी पागल ही हूँ, बिकॉज तुम मुझे पागल ही कह सकते हो। लाइक इस तरह से स्पेसिफिक पॉइंट कोई नहीं ढूंढता। तो अगर तुम इस वीडियो का फाइनल रिजल्ट क्या है तुम देखो, अगर मैंने जिस तरह से स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढा पागल जैसी, तो तुम अगर उस तरह से करो तो तुम्हें मिलेगा विनर चार्जर, बिकॉज स्पेसिफिक कुछ पॉइंट जो राउंड हमने किया है एंड तुम्हारी ओपिनियन से तो मोस्ट प्रोबेबली आई कैन से इन दोनों पोकेमॉन एकदम इक्वली है। सो हमारी मैच का विनर है चार्जर एंड विनाशर एकदम बराबर। पर हमने जो स्पेसिफिक पॉइंट से आइडेंटिफाई किया है उसकी मदद से कुछ चीज़ें मिला के चार्जर को हमें विनर कहना पड़ रहा है। अगर तुम चाहो तुम स्पेसिफिक पॉइंट यानी स्पेसिफिक एडवांटेज को इस जगह पे नहीं ले आओगे तो डेफिनेटली इन दोनों पोकेमॉन से कोई विनर नहीं है इस वीडियो के लिए जो हमने राउंड किए हैं इसकी मदद। पर थोड़ी देर पहले मैंने जो स्पेसिफिक एडवांटेज की बात बताई है उसकी मदद से हम ये कह सकते हैं चार्जर ही विनर है। गाइस तुम्हारे पास इस वीडियो कैसी लगी ये मुझे नहीं पता, अगर तुम बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ एंड तुम्हारी ओपिनियन में इन दोनों पोकेमॉन से विनर कौन है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। गाइस वीडियो थी इतना ही, होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो बी श्योर टू लेव ए लाइक एंड लाइक करके बता दो, अगर नहीं अच्छी लगी तो एक डिसलाइक कर दो। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो, इस तरह की पोकेमॉन रिलेटेड थ्योरी बेस्ड टॉप बेस्ड अमेजिंग सारे पोकेमॉन रिलेटेड कंटेंट की एक कॉम्बिनेशन चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो की ओर, टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।